हम बात करते हैं कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और वहाँ पे प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं चल रही हैं। वहाँ पे सेमेस्टर का कोई सिस्टम है नहीं, तो वहाँ पे प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में कौन-कौन से प्रश्न पत्र होते हैं, उसमें कैसे प्रश्न आते हैं, उनकी प्रकृति कैसी रहती है, तो इस बारे में इसी श्रृंखला को हम शुरू कर रहे हैं। तो आइए इसमें प्रथम वर्ष में जो इसका कंपल्सरी पेपर है, सेकंड पेपर, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो सेकंड पेपर है, ये साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का है और जो कि इसमें जो टाइम है वो आपका 3 घंटे का है, मैक्सिमम मार्क्स 80 और इसमें 3 सेक्शनों में ये प्रश्न पत्र बँटा हुआ है। तो पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए में ये जो है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वन लाइनर है। इसमें आपको 50 वर्डों में आप अपने प्रश्न के उत्तर को देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो जो पहला प्रश्न है, डिफाइन द पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय इंटेलिजेंस कोसेंट, बुद्धिलब्धों से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, डिफाइन मैच्योरेशन, परिपक्वता को परिभाषित कीजिए। शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी। अभिप्रेरणा क्या है, व्हाट इज मोटिवेशन। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताइए। राइट 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंटल एज, मानसिक आयु क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, नेम 5 प्रोग्राम्स स्कूल कैन कैरी आउट फॉर मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए विद्यालय द्वारा चलाए जा सकने वाले 5 कार्यक्रमों के नाम आपको लिखना है। तो ये 10 प्रश्न थे जो सेक्शन ए से थे। अब यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। तो सेक्शन बी में सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और ये इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 200 की है और बी आपको यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत क्या है। और डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन इन द क्लासरूम सिचुएशन, कक्षा परिस्थितियों में अभिप्रेरित करने की तकनीक बताइए। और अभिवृद्धि व विकास के बीच अंतर लिखिए। राइट डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना के प्रतिमान का चित्र बनाइए। ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट एसआई मॉडल ऑफ गिलफोर्ड। और डिस्क्राइब द थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इन ब्रीफ, अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्हाट आर द वेरियस रीजंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विभिन्न कारण क्या हैं। और प्रभावशाली अधिगम के मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं। व्हाट आर द स्टेगनेंट्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेरिफाई द इफेक्ट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी ऑन लर्नर्स, अधिगमकर्ता पर परिवार एवं समुदाय के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ये आपका वहाँ पे सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 500 की है और इसमें से आपको अटेम्प्ट इन 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप, व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एंड गिव डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड पावलोव्स क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम सिद्धांत क्या है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत में अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन एन एक्सेप्शनल चाइल्ड, प्रिपेयर ए सुटेबल प्रोग्राम
फॉर एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। इसका हिंदी अनुवाद है, विशिष्ट बालक की परिभाषा दीजिए, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त कार्यक्रम को तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के सापेक्षिक महत्व की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू मेक ऑब्जर्वेशन मेथड मोर ऑब्जेक्टिव एंड वैलिड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आप अवलोकन विधि को अधिक वस्तुनिष्ठ और वैध कैसे बनाएंगे, उदाहरण से व्याख्या कीजिए। तो ये था आपका पेपर सेकंड, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पेपर थर्ड और उसके बाद में ऑप्शनल पेपरों की चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए।